जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट ऐसे किए, बहुत सारे सवाल ऐसे किए जिन सवालों का जवाब हमारी टीम ने लगातार कहने को और करने को कह रहे थे, पर समय के अभाव में हम आप तक बात नहीं रख पा रहे थे। तो आज उन सारे सवालों का जवाब लेके आए कि चुनावी माहौल में शिक्षा पर्यटक ऐसा क्या करे तो सरकार विवश हो जाए न्याय देने पे। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये समस्त राज्यों के लिए है। जहां भी चुनावी माहौल है या नहीं भी है, फिर भी ये वीडियो पूरे भारतवर्ष के शिक्षा पर्यटक के लिए है। आप वीडियो पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी टीम का मोटिवेशन और मनोबल बढ़े। मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल में शिक्षा पर्यटक क्या करे। लगातार आज तक शिक्षा पर्यटक ने संघर्ष किया है। इन्हीं कुछ चुनिंदा सवाल जो आपने लगातार हमसे पूछे थे, उन सवालों का जवाब लेकर के आज इस वीडियो में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि न्यूज़ एस ने जब जब प्रयास किया है, जब जब आपको मोटिवेट करने का काम किया है, जब जब वीडियोज किया है, तब तब आपने ज्ञापन का एक आंधी लाया है, एक दौर चलाया है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके ऐसे साथी जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो अब सोए सोए हमें न्याय मिल जाएगा, वो लोग भी उठ करके कहीं ना कहीं ज्ञापन देने का काम किए हैं। और नहीं भी तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा है अपने उन साथियों की वजह से जिन साथियों ने लगातार संघर्ष करके ज्ञापन दिया है। लेकिन उनके लिए गौरव का पल भी था, या होता है, जब कोई मंत्री, विधायक या सांसद जब ये आश्वासन देता, हालांकि वो करे ना करे वो अलग बात है। आपको पता है कि नेताओं की क्या बातें होती है और उनके बातों में क्या सच्चाई है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, जानते हैं। लेकिन हम इन बातों पर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि चुनावी माहौल में शिक्षा पर्यटक ऐसा क्या करे जो सरकार मजबूर हो जाए न्याय देने में। तो आपको बता दें, आपको 3 बिंदुओं पर बिल्कुल फोकस करना है। मैंने हर वीडियोज में कहा और इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि 3 बिंदु पर आपको विशेषकर फोकस करना है, ध्यान देना है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया, इस पर फोकस किया, तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि या तो आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आने वाले समय में जिन लोगों को आपने ज्ञापन दिया है, जो लोग आपके बात को नहीं सुने हैं, आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठा करके आपका टाइम बर्बाद किए हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको कि ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे चमाटा लगेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमने इन लोगों के साथ धोखा किया। भगवान ने और इन लोगों ने या अभी मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया ने हमें वो कहीं ना कहीं सत्कार किया है हमारा, और उन लोगों को न्याय देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं 3 मुद्दे हैं जिस पर आपको विशेषकर फोकस करके ध्यान देना चाहिए। इन 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। पहला बिंदु है, जितना हो सके अपने विधायक, सांसद, मंत्री को ज्ञापन सौंपे। जो भी शिक्षा पर्यटक लगातार कर रहे हैं, लगभग मैं न्यूज़ पर टीम के रिक्वेस्ट के बाद फिर 15 दिन के आसपास से कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि जिन लोगों ने भी एक ज्ञापन जा करके दिया है, मैं उनका पूरा वीडियो करूंगा, उनका पूरा नाम लूंगा, वो कहां से हैं, कैसे हैं, उनकी संघर्ष क्या रही है, आप मुझ तक भेजिए, मैं आपके बारे में बताऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और किसी की कोई हिम्मत नहीं है जो पैसे दे करके हम तमाम चीजें करके वीडियोज करवाए। हमारा मन करता है, हमें लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि संघर्ष करने वाले लोगों के साथ, जो भी लोग संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ न्यूज़ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, या उनकी बात रखने में हो या किसी भी चीज को लेके हो। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब इसमें क्या है कि जितना हो सके अपने मंत्री, विधायक को, पहला पॉइंट है कि विधायक और सांसद को जाकर के आप ज्ञापन दें, ये बहुत जरूरी है। जो भी लगातार शिक्षा पर्यटक समन्वयक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के क्यों ना हो। अब दूसरे बिंदु पर आने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि जो भी लोग आपके ऐसे साथी जो व्हाट्सएप पर बैठ के टीका टिप्पणी करते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको धूमिल करने का काम कर रहे हैं, आपके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे साथियों से आपको बच के रहने की जरूरत है। मैं हर बार कहा हूं कि विपक्ष का होना जरूरी है, और विपक्ष ऐसा हो जो प्लान बताए, उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करे। विपक्ष ऐसा ना हो जो टांग पकड़ कर खींचे, और जो काम बना है या फिर आगे जो बन रहा है, जो संघर्ष करने के बाद कई साल तक लोग जो संघर्ष करने के बाद जिसको बना है, उसको नष्ट करने का, धूमिल करने का काम कर रहा है। ऐसे विपक्ष को दूर रखने का और ऐसे लोगों से दूर रहने का काम करे। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचे, इससे आप कमजोर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, हर बार क्यों कहता हूं? जैसे मान लो घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े होंगे। आपने देखा होगा आपके घर में अगर आपके छोटे बच्चे या बड़े या कोई भी है, अगर आप किसी को एक बात कहते हैं, तो वो बात अगर आप गुस्से से कहते हैं तो उसके अंदर भी गुस्सा आती है, चीजें खराब होती है, परिवार टूट जाता है। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे परिवार टूट गए आवेश के कारण, नफरत के कारण, आरोप के कारण, प्रत्यारोप के कारण, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कलंक लगाने के कारण, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं गलतफहमी के वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से परिवार टूटता है। ठीक इसी तरह आपका भी संगठन एक परिवार है। आप संगठन को एक परिवार माने,
आप सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, प्लान्स को बनाएं, प्लान्स को बना के सब एक साथ बैठ के उसको एग्जीक्यूट करने का काम करें, ना कि उसको तोड़ने का काम करें, भ्रमित करने का काम करें। बाकी जो लिया गया वो सारी चीजें आपकी है, आप समझे, बात करें उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो मौका है उस पर काम करें। ये जो लोग कहते हैं ना ये इतने वो लेके चला गया, ये कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम, उससे पहले कहाँ थे, पूछो आप उनसे कि आप इससे पहले कहाँ थे। पर आप ये नहीं पूछते, ये गलती करते हैं आप पूछो कि आज जब हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज जब हमको न्याय चाहिए, आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले से कहाँ थे जब सभी लोगों ने संघर्ष किया था। तो ये बात वो लोग नहीं पूछते। ये चीज हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट बहुत जरूरी है जो सबके लिए है, और मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल ही फोकस करके और ध्यान दे के आपको काम करने की जरूरत है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि ज्ञापन देते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें पूछे इस ज्ञापन का सर आप क्या करोगे और हमें न्याय कब तक मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। जब आप ज्ञापन दे रहे हैं ना किसी को, आप फोटोज खींचते हैं ना, आप नॉर्मल वीडियो बनाते हैं ना, तो एक वीडियो में, उसी वीडियो में ये पूछ लीजिए ना कि सर आप हमें कब तक न्याय दोगे, इस ज्ञापन का अब आप क्या करोगे, ये ज्ञापन आप कहाँ रखोगे, उनसे पूछिए और उस वीडियोज को अपने शिक्षा प्रेरक जितने भी ग्रुप है सब में फॉरवर्ड करिए और लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जो जहां का भी है उसे शेयर करे। और आने वाले चुनाव, जब अभी चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव का एक वास्तविक माहौल आ रहा है, चाहे कहाँ, जहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है और भी जगह पर जहाँ चुनाव चल रहे हैं, उसके अलावा अभी बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ चुनाव होने हैं, या चुनावी जो माहौल है उसको लेकर के आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि ये लोग कैसे लोग हैं, और उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो लोग इसे चुन के भेजते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इस डर से कम वो आपकी बात को आगे रखने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे सांसद हैं जो आपकी बात को आगे तक पहुंचाया है, संसद तक ले गए हैं, लेकिन वहां ले जाने के बाद अपनी आपकी बात को रखे, वो आपकी बात को रखने के बाद क्या उन्होंने पूछा उसके बाद कि हुआ क्या शिक्षा पेड़ को, का क्या जानने का प्रयास किया? नहीं, सबको अपनी पड़ी है। इस बात को आपको मान के चलना चाहिए। आपने संवैधानिक तरीके से संघर्ष किया है, संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और इसी वजह से हम आपका साथ दे रहे हैं। ये एक सवाल है। और दूसरी नंबर बात जो मैंने आपको बताया कि आरोप प्रत्यारोप से बचे, पहला जितना हो सके ज्ञापन पत्र दे, और तीसरा ज्ञापन देते वक्त वीडियोज वगैरह में आप पूछे, रिकॉर्ड करें कि सर कैसे क्या है। 3 चीजें हो गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो सभी लोगों का है कि सर अभी न्याय अब मिलेगा या नहीं, अब न्याय मिलेगा या नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ अभी अब न्याय मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक लंबा संघर्ष किया है, और मैं हर बार कहा हूं कि न्याय नहीं दे रही है सरकार का काम है। ये सरकार नहीं दे रही है आपको, चाहे वो आरजेडी जेडीयू की सरकार बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, अगर आपको न्याय नहीं दे रही है तो इसका जिम्मेदार वहां का आपका शिक्षा प्रेरक संघ का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष नहीं है। इस बात को आप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि जिम्मेदार है तो आप अगर उनसे बेहतर कर सकते हैं या कर पाते हैं तो आप सामने आकर के उनसे बात करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचे। जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है, आपको अगर सही बताएं तो आपने ज्ञापन देने में आपकी हाथ कांप गई होगी, और इन लोगों की टीम ने सैकड़ों ज्ञापन नहीं हजारों ज्ञापन दिए हैं। मैंने हर बार बोला है कि अगर इनकी जांच की जाए ज्ञापन देने का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इनके नाम से, शिक्षा प्रेरक समन्वयक के नाम से जितना इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो इस बात को समझिए और आपको अपने साथियों पर गर्व होना चाहिए। आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कितना शर्म की बात है। जब टीम को मजबूत होने का जरूरत है, जब टीम को एकत्रित होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, तब आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, और आज जो स्थिति है आपकी उस आपके इसी वजह से है। इस बात को आप मान के चलिए। मैं किसी वीडियो में ये बातें नहीं कहता, पर मैं आज कह रहा हूँ कि आज मैं भी शिक्षा प्रेरक परिवार से हूँ। मैंने हर बार कहा है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो न्यूज़ को खरीद करके वीडियोज करे। आज भी हमारे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं टीम का। मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फोन में ऐसे ही, और ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं उनको भेज देता हूँ। बाकी काम वो करते हैं आप तक पहुंचाना एवं तमाम चीजें। तो इस बात को आप समझिए कि आपके लिए हम लोग क्यों काम कर रहे हैं। हम लोग और भी चीजें कर सकते थे और करना चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन आपके लिए फिर भी काम कर रहे हैं। उसका एक मतलब है और एक मकसद है कि आपने लंबा संघर्ष किया है, सरकार ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, इसी चीज को लेकर के सरकार ने आपको ब्लैकलिस्ट किया है, तभी जाकर के हम आपकी बात को निरंतर रखने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक रखने का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हो गया। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। न्यूज़ का वीडियोज कैसा लगता है आपको, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है,
कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और जो भी वीडियोज है, आज 5-6 वीडियोज आ सकता है क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, आज मुझे वक्त मिला है तो आज वीडियोज आ सकता है। सभी वीडियोज को देखें, चीज़ों को समझे, आगे बढ़े, संघर्ष करें ऐसे तुच्छ लोगों से जो कहीं ना कहीं कलंकित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जाति धर्म के नाम पर आपको बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से आप बच के रहें, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। आपने संघर्ष किया है और अपने संघर्ष पर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें। आज देवी माता का दिन है, देवी माता का भी समय चल रहा है, उन पर भरोसा रखें और संघर्ष करते रहे, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।